हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हम किसे कहते हैं और ये है क्या, ठीक है, और ये क्यों काज होती है, तो वो सब। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है कि दे आर कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विच इज़ डिफाइंड बिलो। फर्स्ट में है कंटिन्यूशंस। कंटिन्यूशंस में क्या होता है कि द इंजरी, जैसे कि हमें कोई ऐसा जो हमारे ऐसा कोई हेवी ऑब्जेक्ट हमारी स्किन पे हिट हो जाए, वहाँ के जो भी टिश्यूज़ हो वो क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए, उसको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। क्योंकि उसमें क्या है, ब्रेशेस इज एनी इंजरीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड बाय द बिल्ट फोर्स, मीन्स कि कोई ऐसी फोर्स जो ज़ोर से आके हमारे टिश्यूज़ पे लगे और वहाँ पे इफ़ेक्ट करे, तो उसको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहेंगे। और कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूशंस में ये आती है और टेंडोनिस्टेसिस, उसमें क्या है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है टेंडोन्स की। ये हमारे बोन्स में और बोन्स के और बॉडी के जो टेंडोन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। और वो मतलब कि टेंडोन्स क्या कहते हैं, फिक्सिबल बाइंडिंग ऑफ द टिश्यूज कनेक्टिव मसल्स एंड जॉइंट्स दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं। उनमें अगर इन्फ्लामेशन आती है तो वो भी एक इंजरी हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू की। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिन की। स्प्रिन क्या करवाता है, ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू का मतलब के टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि द स्ट्रेचिंग्स एंड टेयरिंग ऑफ द लिगामेंट, स्ट्रेच हो जाते हैं और टेयर हो जाते हैं लिगामेंट में, और वो टचिंग एंड बाइंड फॉर फाइब्रस टिश्यूज से बाइंड हो जाते हैं और कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करते हैं बोन्स को और जॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कि मीन्स उनमें स्पेस नहीं रहता है, वो स्ट्रिच हो जाते हैं एक किस्म के। और उसके अलावा कौन जो लिगामेंट है वो स्ट्रिच हो जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होता है, द स्ट्रिच एंड टेयरिंग ऑफ द मसल्स एंड टेंड्रॉन्स, जो टेंड्रॉन और मसल्स के बीच में जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो स्ट्रिच हो जाते हैं या फिर टेयरिंग हो जाते हैं आपस में, तो उसके वो भी एक हम कह सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। उसके अलावा है काज कौन से होते हैं, बायफॉल्स, कि कहीं से हम गिर जाएँ, मतलब मोच आ जाए, कहीं से गिर जाते हैं। डायरेक्ट कोई डायरेक्ट ब्लोस मीन्स कि कोई डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हिट करे हमारे बोन्स को या फिर हमारे स्किन को, तब भी हो सकता है। मसल कंस्ट्रक्शंस, अगर ज़्यादा हम मसल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये इंजरी हो सकती है। ये सब थे इसके काज। अब आ रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट पर। उसके बाद है साइन और सिम्पटम्स, के कौन से साइन और सिम्पटम्स खास हो सकते हैं। अगर ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो एडिमा होगा और डायरेक्ट मतलब डिक्रीज होंगे हमारे वहाँ के फंक्शंस, चाहे एडिमा हुआ है, टेंडरनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा जो पर्टिकली कंप्लीट रिपीटिंग्स ऑफ द मसल्स वो हो सकती है। उसके अलावा इंक्रीज हो सकता है पेन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू और तक, जब इंजरी होगी तब तक। ये कॉमनली ये सब इसके साइन और सिम्पटम्स हो सकते हैं। उसके अलावा स्वेलिंग हो जाएगी और पेन होगा, ये सब उसके साइन और सिम्पटम्स होंगे। उसके बाद हमारे है डायग्नोस्टिस में सिर्फ एक ही आता है, एक्सरे हम कराएंगे उसका। उसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम उस पे जो भी उसका ज़ख्म होगा वहाँ पे मतलब जहाँ पे टिश्यू इंजरी हुई है वहाँ पे हम आइस अप्लाई करेंगे ताकि वहाँ की स्वेलिंग कम हो। और मतलब नॉन स्टेरॉइड्स जो जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। उसके अलावा जो इंट्राकोनिस्ट है जैसे कि एनालॉगिस्ट वो देंगे, क्योंकि वो पेन को रिलीफ करती है। ये सब प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को और प्रोवाइड करेंगे कंफर्ट्स, मतलब कि एक रेस्ट करें और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे। और उसके अलावा एवोलेट द एक्सट्रीमिटीज़ और टू रिड्यूस एडिमा, और कुछ ऐसी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी वो यूज़ करेंगे कि एडिमा कम हो जाए। उसके अलावा जहाँ पे स्किन ब्रेक है वहाँ उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई टॉक्सिक अंदर ना जाए। उसके अलावा जो रिड्यूस करेंगे उसकी स्ट्रेन एंड स्प्रिन, ये दोनों कंडीशंस को भी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में होती है तो उनको भी हम कम करेंगे। तो ओवरऑल ये करेंगे। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट।
नर्सिंग डायग्नोस में क्या करेंगे, एक्यूट पेन जो उसका है रिलेटेड टू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का जो भी रिलेटेड पेन है वो देखेंगे। उसके अलावा इम्पेयर फिजिकली इमोबिलिटी रिलेटेड टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट्स वो सब डायग्नोस करेंगे। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि हम दे अप्लाई द कोल्ड कंप्रेशंस, जो कोल्ड कंप्रेशन देंगे 15 टू 20 मिनट्स, और उसके अलावा एवरी आवर्स देंगे और एवरी 4 आवर्स। एंड उसके अलावा जो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस है उसको भी चेक करेंगे, एक्सट्रीम करेंगे 1-2 कंडीशंस पे। और उसके अलावा जो भी उसकी टेक्निक्स हैं जैसे कि हम वाइटल साइन चेक करना, उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना, और ये सब काम होता है नर्सेस का। और उसके अलावा स्ट्रिक्टली पेशेंट्स टू यूज़ ऑफ पेन मेडिसन्स फॉर एज अ प्रिस्क्राइब, जो पेन मेडिसन्स होती है वो भी उसको देंगे जो प्रिस्क्राइब की होगी डॉक्टर ने। उसके अलावा एजुकेट करेंगे उसके रेस्ट को, और जो इंजर्ड पार्ट है उसको उसके अलावा क्या करेंगे, उसको एक एजुकेट करेंगे उसकी इंजरी के हिसाब से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।